किसी ने सच ही कहा है, मज़ा तो रास्ते का है, मंजिल में नहीं। ये रास्ते देखकर सेम वही फील होता है। तो चुप्ता पहुंचने से पहले का ये नज़ारा है। साथ में कुछ साथी मिल गए हम लोग जैसे बाइक से भी। तो हम लोग कुछ यहाँ पिक्चर क्लिक किए और चुप्ता पहुंचते हैं। तो हम लोग आ गए हैं चुप्ता, और चुप्ता में ये बोर्ड आप देख सकते हैं। ये सुबह सुबह टाइम है 6 बजे, और हम लोग यहाँ से उठे हैं रूम से और यात्रा के लिए प्रारंभ कर दिए हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जस्ट गेट के पास ही। आप यहाँ से आराम से एक एक वर्ड पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा वहाँ स्टैंड भी रखा हूँ। तब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे चुप्ता से। ये है तृतीय केदारनाथ का जहाँ भुजा है। ऐसा मान्यता है कि पंच केदार में से यहाँ शुरुआत से ही गैलेक्सी आपको दिखेगा। शंकर भगवान का साफ भुजा साफ तुंगनाथ में दर्शन हुआ था। वहाँ पांडवों ने दर्शन कर मंदिर बनवाया था। हम लोग वहीं से यह सफ़र शुरू करते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। चुप्ता को या इस पूरे एरिया को आप हरिद्वार के आसपास उत्तराखंड का मिनी, उत्तराखंड का नहीं बोल सकते हैं, इस एरिया का पंच केदार का बोल सकते हैं या बद्रीनाथ का भी बोल सकते हैं। इसको शिमला बोला जाता है। यहाँ की रोड पर भी बर्फ़ आपको देखने को मिल जाएंगे, बशर्ते बरसात में नहीं। अप्रैल मई तक, जून तक यहाँ तक ही आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग, मंदिर बंद भी रहता है तो इधर आते हैं और ट्रैकिंग का मज़ा लेते हैं। ये केदार में समझिए जो ट्रैकिंग है, लास्ट केदार पंचवा केदार के पास तो ट्रैकिंग है ही नहीं। इस केदार में आपको सबसे कम ऑफिशियली 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। इसके बाद 1 किलोमीटर का तक्षशिला का है, चंद्रशिला का आपका 1 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये मंदिर 3.5 कम है, लेकिन हाँ सबसे खड़ा चढ़ाई है, ऊंचा है। तो आइए चलते हैं। सफ़र कोई भी, पहले भी मैं बोला, मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का है। यहाँ ऐसा अनुभूति हो रहा है कि बादल सारे नीचे हैं, जो भी है वाइट सारा बादल। कोई भी चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकता। शुरू के पल में थक जाएगा तो उसके बाद रिकॉर्डिंग से तो मन भर जाता है, लेकिन शुरुआती में आप देख सकते हैं इस दृश्य को, इतनी खूबसूरत है। लग रहा है कि कोई चादर वाइट बिछा हुआ है, या जैसे आप दुर्गा पूजा में पंडाल देखते होंगे या बादल उदल हम लोग बनाते हैं रुई का साट कर, उस टाइप का फील आ रहा है। दूर से देखने में तो एक आर्टिफिशियल का ये लगता है, मानव निर्मित हो, ऐसा फील हो रहा है। तो हम चाह कर भी, मैं देखने में आपको क्या बोले, एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर देश पर बढ़िएगा, अलग अनुभूति चाह कर भी हम रिकॉर्ड करने से नहीं रुक सकते हैं। ये मेरा सितंबर का मंथ है, तो इस कारण हम अभी आए हैं तो यहाँ हरियाली दिख रही है, नहीं तो अन्यथा ये सारे वाइट से ढके रहते हैं। आपको मई तक ये ढके ही रहेंगे लगभग। हाँ, और एक चीज़ जाहिर सी बात है, रास्ता कभी शॉर्टकट ना ले जो बनाया गया है। ये पेड़ मुझे रास्ते में मिल रहे थे बहुत बार, और ये आप शायद बिहार साइड का हो तो इसके पत्ते देखिए ध्यान से, ये कटहल के पत्ते जैसे हैं और बहुत ही झाड़ी लत्तर की तरह है। झाड़ी टाइप, लतर झाड़ी में बहुत अंतर होता है, फिर भी ज़मीन पर रेंगते हुए, तो इसलिए मैं इनको कवर किया। आइए आगे का चढ़ाई करते हैं और हम तुंगनाथ का भी आस्ते आस्ते आपको कहानी बताते चलते हैं। अभी सुबह सुबह का समय है, 8 बजे के आसपास 2 घंटे हम लोग चले। आप देख सकते हैं ये सूर्य की किरणें बादलों पर जब गिर रही हैं, उनका चमक इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊं। कहीं कहीं तो ये साफ गोल्डन, जो हम लोगों को हिमालय दिख रहा है, हिमालय के पर्वत हैं जिस पर आप
बर्फ़ दिख रही हैं आपको, वो एकदम जो लाल किरणें पड़ी हैं सूर्य की, कभी भी वो लोकल के बहुत चक्कर में सुनहरे कलर का शॉर्टकट ना पहाड़ ले आप। पर्वत दिख रहे थे। तो भाई हम शुरू में आप आप लोगों को देख बोले सकते हैं भी थे कितना कि खड़ा कभी चढ़ाई है शॉर्टकट ना और लीजिए। फिसलन इतना कि कहिए मत, हम लोग शॉर्टकट ले लिए थे, उसका नतीजा देखिए एकदम खड़ा फंसे चढ़ाई हुए है। हैं। हम लोग तो लेने को ले लिए लेकिन फंस गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि आपको बयां नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। रास्ता बनाया गया तो सोच समझ के ही बनाया गया है, और बरसात में तो बिल्कुल ना ले, घास इतना फिसलन भरा था कि हम लगभग रेंग कर आए थे। कैसे वीडियो बनाए हैं आप देख सकते हैं। चढ़ते हुए शॉर्टकट का हम चाह कर भी नहीं बना पाए थे। ये भी लगभग समझिए कि 70 डिग्री के आसपास हम लोग चढ़ाई किए थे। और सबसे बड़ा चीज़ देखिए कितना खड़ा हम लोग चढ़ गए थे। बाद में तो रास्ता भूल भी गए थे। वो सामने का नज़ारा यही है कि थकान को दूर कर दिया था देखने के बाद। शायद जो उसका कोई जवाब ही नहीं था। आप देख सकते हैं नीचे का पर्वतों का चमक और ऊपर का पर्वतों का चमक। न ले, खासकर बादल और सब बादल जो नीचे हैं उनका और जो ऊपर हैं उनका, ये देखिए वीडियो में तो वाइट ही नज़र आ रहा है लेकिन ऐसा बहुत है। वहाँ से एकदम गोल्डन कलर का दिख रहा था, एकदम सुनहरे कलर का, कैसे कैसे एकदम सोच सोच कर चढ़े हैं लोग। कहिए मत। और ये रहा, खराब हो गए देखिए कितना खड़ा चढ़ाई है। लेकिन नज़ारे और हैं, हमारे जो हम पार्टनर थे वो सामने आप देखिए। उन्हीं की जिद थी कि शॉर्टकट ले लिया जाए, जल्दी पहुंचा जाए, ताकि हम लोग को आज बद्रीनाथ पे उतर कर पहुंचना था। तो हम लोग गलत रास्ते भी ज़्यादा चढ़ गए थे। रास्ता आप देखिए कि वो जा रहा है, अब सोचिए कि हम लोग को फिर ये उतरना है। तो उतरना थोड़ा आसान है। और यहाँ से ये जा रहा है, यह सेकंड चोटी दिख रहा है बीच में जो कटा हुआ खाड़ी है, उसके बाद वहाँ हमारे हैं महादेव। तो देखिए कितना खड़ा चढ़ाई है। मैं रिकॉर्ड करने के लिए भी रुका, अमित अभी बाबू उस तो शिखर नीचे पर जाना उतर गया, है। तो मैं भी अब उतर गया। अब यहाँ से देखिए वो वही हैं हमारे महादेव। तो चलेंगे महादेव के पास। वाह, सामने का दृश्य आपको लग रहा होगा कि एक ही चीज़ दिखा रहा है बार बार, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इतना मस्त नज़ारा कि मैं क्या बोलूँ। इसका अनुभव एक बार आप स्वयं आए। हाँ, एक बार मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो अब दर्शन के भी मतलब नहीं, एक बार ट्रैकिंग के लिए सिर्फ आऊँगा। अब जब ये बर्फ़ रहेगी उस टाइम मैं एक्शन कैमरा के साथ आऊँगा। मोबाइल से ये वीडियो शूट किया हूँ इसलिए काफ़ी आपको हिल रहा होगा। तो ये है आदर्श कुंड, सॉरी जो भी कुंड हम नहीं पढ़ पाए, यही कुंड है। यहाँ पानी गिरता है, पानी इतना ठंडा रहेगा कि आप छुइएगा तो लगता है कि हाथ हिल जाएगा। ताकि अभी जो भी पानी है ग्लेशियर का है, इतना ऊपर है, कोई भी पानी मिल रहा है आपको लगभग मान लीजिए कि ग्लेशियर का ही पानी है। यहीं से हम मंदिर में जाएंगे और वहाँ से लोटा लेकर आएंगे। लोटा वहाँ बहुत सारा रखा रहता है। लोटा बोले तो मतलब कि जल ढारने के लिए जो पात्र होते हैं वो। और यहीं से हम लोग स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान कीजिएगा याद रखिएगा कि शरीर शून्य हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चोपता में ही जिस होटल में रुके हों वहाँ आसपास से गर्म पानी लेकर आप स्नान कर सकते हैं। नहीं है आप स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, बहुत ही मजबूत हैं शारीरिक, तो आप आ सकते हैं और इस पानी से नहा सकते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल अभी इस पानी को अपने ऊपर छिड़क लिए ताकि पवित्र कर लिए, गंगा जल की रूप में बात इनको मान लिए। हाँ, और एक पंच केदार की खासियत है, जहाँ जहाँ पांचों केदार हैं, पंचगंगा का भी नाम सुने होंगे, वहाँ वहाँ से एक गंगा निकली है। ठीक, हर एक केदार के पास से एक गंगा निकली है, ये भी जो कि उसमें से है, ये जाकर गंगा में ही ये धारा मिलता है। तो चलिए केदारनाथ की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे अमित बाबू। सुबह की धूप, यहाँ आते आते हम लोग को मतलब 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन हालत ख़राब हो गई थी। तो सुबह सुबह का धूप है तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। चढ़ने में तो कितना भी ठंड हो, अंदर से गर्मी फील होने ही लगी थी। जैकेट भी पहने थे। तो यहाँ काफ़ी स्थिति, यहाँ होटल मिल जाएंगे आपको। जब ये पट खुलता है, पट बंद होने के बीच में होटल रुकने का सारा व्यवस्था रहता है। अन्यथा जब बर्फ़ गिर जाती है, मंदिर बंद हो जाता है। तो ये बोर्ड रहा चंदशिला, यहाँ से 1 किलोमीटर, और आपका है वो ट्रैक है। वहाँ भी कोई ऋषि मुनि थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो वहाँ तपस्या किए थे और वहाँ का भी कहानी है। तो जब वहाँ का वीडियो डालूँगा तब मैं आपको बताऊँगा वहाँ का कहानी। इस बार मैं वहाँ जा नहीं पाया था।
वहाँ से नज़ारे ही दिखते हैं। एक मंदिर भी है, वहाँ ऋषि तप किए थे, और कोई माते का भी कुछ है। तो अभी फ़िलहाल हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन करेंगे। जय बाबा तुंगनाथ। तो ये घंटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश है कि पंच केदार का दर्शन कर लें। मैं इस बार केदार और तुंगनाथ ही दर्शन कर पाया था। बद्रीनाथ जाते जाते ये बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे ट्रिप को रुकना पड़ा था और घर आना पड़ा था, और शरीर से ज़बरदस्ती नहीं किया था, ताकि कुछ और भी रीज़न थे। तो आइए अपने ट्रैक की बातों पर आते हैं और सफ़र के बारे में। ये हैं हमारे महादेव तुंगनाथ जी। यहाँ पहुँचने के बाद सारा थकान दूर हो जाता है। यहाँ की खूबसूरत नज़ारें, बाबा का निवास स्थान। पट बंद होने के बाद यहीं से माते चुप्ता से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर ये डोली पालकी में बैठाकर वहीं इनका छेमंत पूजा होता है। यहाँ पट बंद कर दिया जाते हैं। देख रहे हैं ये नज़ारे, इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये रहा, यही रास्ता यहाँ से जाता है, जो ये ट्रैकिंग का आप रास्ता देख रहे हैं। और वो रहा आपका ऊपर में, जो सबसे ऊपर वाली चोटी मध्य में देखिए, यह मंदिर है, यही है चंद्रशिला। यहाँ ऋषि जी तपस्या किए थे। यहाँ कोई माता का एक मंदिर भी है। यहाँ से नज़ारे जाइएगा तो उधर हिमालय का पहाड़ी जो है एकदम क्लियर आपको दिखाई देगी। इतनी शांति और इतनी खूबसूरत महसूस होगी कि कहिए मत। और कहा जाता है जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाना चाहिए, तभी आगे आपको उससे आगे का नज़ारा दिखेगा। तो मैं फ़िलहाल इस ट्रिप में वहाँ जाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए नहीं जा पाया। तो अब मैं आपको सोच रहा हूँ कि यहाँ का पूरा मंदिर का पूरा वीडियो आपको दिखाऊं। तो चलिए, यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उन सभी का मैं दर्शन कराऊं। आप दर्शन कीजिए और भगवान को याद कीजिए मन ही मन। और एक बार ज़िंदगी में कभी हो तो एक बार यहाँ आने का टिप बनाइए। ये है हमारे अमित बाबू, इनमें भक्ति भाव ज़्यादा जग गई है। लग रही है कि भगवान को इनका बस चले तो अपने घर में लेकर चले जाएं। इस तरह के इनके अंदर मैंने अनुभव किया। लग रहा है कि भगवान को छोड़ेंगे नहीं, मंदिर में ही बैठकर जाप करने लग रहे हैं। पंडित जी भी डर जा रहे हैं। मैं यहाँ का पंडित हूँ कि ये। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोटा। ये तुंगनाथ के पीछे एक मंदिर है। मैं यहाँ कोई ना होने के कारण नहीं पूछ पाया क्या चीज़ का मंदिर है, लेकिन यहाँ शिवलिंग था तो मैंने इनका दर्शन किया। आप भी कर सकते हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद बहुत सारे देखिए मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं, यहाँ भी पूजा करेंगे। यहाँ मान्यता यही है, जब केदारनाथ में बैल रूपी शंकर भगवान जमीन में घुस रहे थे तो भीम पीछे से पकड़ लिए थे। 3 कोणीय फीट का वहाँ पूजा होती है। उसके बाद उनका मुंडी जो था वो ऑलरेडी ज़मीन में घुस चुका था, चारों पैर घुस चुके थे। ये रहा उदक कुंड जो कि आ रहा है। सब कोई पवित्र जल को अपने ऊपर छिड़क रहा था, हम भी उसमें कर लिया। रीज़न नहीं पता था लेकिन फिर भी किए। हर चीज़ में लॉजिक में नहीं ढूंढता हूँ, तो यहाँ कर लिया। सबसे ख़ास बात यह है कि नंदी जी को, भगवान शंकर के नंदी जी को सबसे भगवान के करीबी भक्त माना गया है। इसीलिए लोग उनके कान में कुछ ना कुछ कहते हैं कि वो जाकर उनको पहुंचा दे या पूरी हो जाती है। तो यहाँ भी आप इस वीडियो में देख चुके हैं। तो अब यहाँ 5 पांडवों का भी मूर्ति है, मतलब सॉरी मंदिर है, तो मूर्ति भी है। ये है हमारे तुंगनाथ जी। कैमरा को रोटेट करने की कोशिश किया हूँ, ऐसे ही थोड़ा वीडियो इफेक्टिव बने, लेकिन बना नहीं है। तो ये रहा त्रिशूल का शैडो आप देख रहे हैं। ये माता जी पूज भी रही हैं। ये है मेरी माँ, हम सबकी माँ पार्वती का मंदिर। तो चलिए इनका भी हम आपको एकदम क्लियर दर्शन कराते हैं। तुंग महादेव में कैमरा ले जाना मना था तो हम नहीं ले जा पाए,
ठीक। महानंदा पार्वती माता महानंदा माता के रूप में यहाँ पर है। तो यह है बोले ये जय ऊपर गणपति भगवान विराजमान है। जय हो गणपति बप्पा और जय माँ सबकी कल्याण की इच्छा। देखिए ये रही हमारी माते। जय हो माँ जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय हो माँ जय हो आदि शक्ति जय हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको पांचों पांडवों का मंदिर दिखाते हैं। ये पांचों पांडवों का मंदिर है, ये देख सकते हैं। अब इन पर तो हम नाम नहीं लिखा हुआ था तो इनको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब दूर से वीडियो, अभी तो क्लोज आपको दिखा रहा हूँ, जब दूर से दिखाऊंगा तो ये बीच वाला मंदिर बड़ा है तो शायद धर्मराज का हो। फिर उसके बाद एक साइड भीम अर्जुन हो, एक साइड नकुल सहदेव होंगे। ये मंदिर है। इसके बाद ये हमारे हो गए भैरव बाबा, भैरवनाथ जी। इनके बिना तो कहा जाता है कोतवाल है ही। तो जय हो भैरव बाबा जय हो। तो यहाँ इनके भी दर्शन मैंने किया, आप भी आए तो ज़रूर करें। जय हो। यहाँ पंडित जी भी रहते हैं, उनसे भी आप पूजा करा सकते हैं। प्रेम से बोलिए भैरव बाबा की जय। और ये पांडव जी के मूर्ति के बाद मंदिर के पास ये भी एक मंदिर था, शायद ये माँ कुंती का था या क्या, मैं पूछा भी नहीं, इसलिए कि आसपास देख रहे हैं कोई था भी नहीं तो मैं पूछा भी नहीं। और सुबह सुबह का टाइम था, अच्छा नहीं लगता, इसलिए चलिए इनका भी दर्शन कराता हूँ। जय हो जय। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ का कहानी यही है, जब वो ज़मीन में धंसे हुए थे तो फिर तो वहाँ केदारनाथ में दर्शन दे दिए। उसके बाद पहले ये देख लीजिए, ये है पांचों पांडवों का मंदिर। तो बाकी भाग वहाँ तो पीठ का दर्शन हो गया था और फुल दर्शन उन लोगों को दे दिए थे। उसके बाद इनका नाभि मध्य मध्येश्वर में था, तुंगनाथ में उनका बाजू आ गया, रुद्रनाथ में उनका सर। रुद्रनाथ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान का पूरे इंडिया में इकलौता मंदिर है जहाँ के उनकी सर, वहाँ चेहरा का पूजा होता है, नहीं तो बाकी जगह लिंग का ही और कुछ का पूजा होता है। उसके बाद हम जाएंगे तो अल्प महेश्वर, वहाँ उनका जटा का है। वहाँ ट्रैकिंग है ही नहीं, वहाँ डायरेक्ट आप कार से भी जा सकते हैं, वहाँ ट्रैकिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये रही इनकी कहानी। तो यहाँ विशेषकर उनकी भुजा या हृदय बोल सकते हैं, उनकी पूजा होती है तुंगनाथ की। तो यहाँ वो आकर मंदिर बनवाए थे। तो आइए हम लोग दर्शन करते हैं। जय हो। तेरे हाथ में मेरा है भाई, मेरा हाथ हो। शिव आदि है, शिव अंत है, शिव मोक्ष है, शिव प्रेम है। शिव आदि है, शिव अंत है, शिव मोक्ष है, शिव प्रेम है। जहाँ बादल बसते शिव के संग, मुझे उस नगरी में लेके चल। तेरा हाथ हो और मंजिल। अब यहाँ से हम लोग आराम से खाना खाएंगे। तो आते हैं इस होटल में, मस्त व्यू है, इन्होंने एक खिड़की लगा रखी है तो आप देख सकते हैं। वाह, ये है मेरा मस्त, यहाँ झरना भी। तो मस्त नज़ारों के साथ यहाँ हम लोग आराम से खाना खाएं और बहुत सारा मस्ती किए। दर्शन के बाद ही खाना खाएं। यहाँ के नज़ारे और खाने दोनों ही लगभग अच्छे थे, तो हम लोग अच्छा एंजॉय किया। तो हम लोग अब वापस लौट रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ मौसम
इतना धुंध आ जाता है। उतरते वक्त हम लोग को मिला भी था, तो हम इसलिए शूट नहीं कर पाए। आपको एक कदम का नहीं दिख सकता है, रास्ता भी भूल सकते हैं। यहाँ ये सारे बादल बहुत पास आ जाते हैं। अभी देखिए वो दूर है, लेकिन और पास हम भी उधर ही जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत पास आ गए थे। इतना धुंध हो गया था कि कहिए मत, लग रहा था कि हम बादल में घुस गए हैं। तो रास्ता भटक भी सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। तो ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब हम आगे की वीडियो में बद्रीनाथ में मिलेंगे। जय हो, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।